पहले से बचपन से ही यदि हम सही आहार लेते हैं, हम संतुलित आहार लेते हैं, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, वो तो होंगी लेकिन असमय नहीं होगी। आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चों में, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स में, सबको देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज और इधर उधर ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आते हैं, बहुत जल्दी डायबिटीज होता है। तो ये सब जो असमय हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं और मतलब हम इसे कुछ हद तक पोस्टपोन कर सकते हैं। और ये जो बीमारियां हैं, बीमारी आने पर दवाई तो लेनी ही है, लेकिन दवाई के साथ साथ सही आहार हमेशा जरूरी होता है और वो आहार भी संतुलित ही होना चाहिए। नॉर्मली जैसे अभी हम यदि देखते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम जिनको है, तो हार्ट प्रॉब्लम है तो ये रहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बाकी जो है ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, तो शक्कर बिल्कुल नहीं खानी है, उसमें नॉर्मल आहार चाहिए, 2 बार भोजन 2 बार नाश्ता, और आहार में सभी दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद फल, और तली हुई चीज़ें नहीं, ब्रेड बिस्किट नहीं, ये तो, और शक्कर भी नहीं, चाहे शुगर की बीमारी हो या ना हो। तो और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये है कि तला हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और आहार में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी होना बहुत ज़रूरी है। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में तैयार होता है और 20% ही हम ऊपर से लेते हैं आहार द्वारा। तो इसलिए यदि हम नहीं लेंगे तो शरीर में शायद ज़्यादा हो, तो इसलिए आहार में गाय का घी अवश्य होना चाहिए, थोड़ा सा, एक आधा से 1 चम्मच पूरे दिन भर में। आहार में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते रहते हैं। एक नॉर्मल जो चयापचय की गति रहती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स जो अनवांटेड कुछ घटक है वो तैयार होते रहते हैं। और यदि बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, और ये सब जो भी है, हम गलत खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा मांसाहार है, तो ये फ्री रेडिकल्स शरीर में तैयार होते रहते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स के से ही फिर परेशानियां शुरू हो जाती है, फिर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा शरीर में, एक्चुअली ये फ्री रेडिकल्स को भी नामोहरम करने के लिए यंत्रणा हमारे शरीर में है, लेकिन कुछ ऐसे स्थितियों में जब ये अधिक बढ़ जाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल और बाकी सब, इसमें फ्री रेडिकल्स जो तैयार होते हैं, उससे इस पर असर आता है। तो इसलिए हमारे आहार में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स है यानी विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए और विटामिन ए चाहिए या बीटा कैरोटीन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का प्रतिदिन सेवन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। और ये अधिक मात्रा में मतलब भरपूर विटामिन सी लें, भरपूर। और जब हम नैसर्गिक रूप में ये लेते हैं ना, तब उससे डरने की कोई बात नहीं। यदि हम गोलियां लेते हैं तो वो फिर डॉक्टर से उसका कोर्स पूछ के ही लेना चाहिए। और वैसे भी जब गोलियां लेते हैं तो उसका भी एब्सॉर्प्शन 15 to 20% होता है, तो गोलियों से उतना लाभ नहीं होता, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ये लेना है। तो हार्ट पेशेंट्स ने एक तो नॉर्मल सिंपल व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, समय पे खाना ज़रूरी है, रात के खाने में और सोने में 2 घंटे का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। रात को कभी भी भारी और हेवी आहार नहीं लेना है। और कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ता है तो उसके लिए सभी फल अधिक खाना है, यदि शुगर नहीं है तो फल अधिक खाना है, मेथी दाना खाना है। और उसमें ये भी होता है कि जैसे छाछ में मेथी दाने की पाउडर डाल के और लहसुन क्रश वाला डाल के वो भी रोज लेने से कोलेस्ट्रॉल निश्चित रूप में उसमें फर्क पड़ जाता है। और प्रतिदिन वॉकिंग एक्सरसाइज, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल घटने में बहुत फायदा होता है, मेथी दाने से होता है और बटर मिल्क से होता है, छाछ से सभी चीज़ों में हमें फायदा होता है। वैसे ये नींबू से भी, ये ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह घटाने के लिए नींबू यानी विटामिन सी बहुत फायदा करता है। और कोई भी जो इन्फेक्शन, क्योंकि यदि शारीरिक स्थिति थोड़ी सी मतलब वीकनेस है, कमजोरी है, तो इसके लिए फिर इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इसलिए विटामिन सी के साथ ई होना चाहिए।
तब हमें वायरस भी को भी हम प्रोटेक्ट नामोहरम कर सकते हैं। तो विटामिन सी चाहिए, ई चाहिए, और इसीलिए कोल्हू से निकला हुआ तेल इस्तेमाल करें। थोड़े तेल बीज प्रतिदिन, थोड़ी मूंगफली भूंजी हुई, थोड़ा बादाम है, अखरोट है या फ्लैक्स सीड्स है। खाने के पश्चात हमेशा थोड़े तिल, फ्लैक्स सीड्स, खरबूजे के बीज, और ये ऐसे भून के खाने के पश्चात खाए तो उससे भी लाभ होता है। तिल की फ्लैक्स सीड्स यानी जवस की चटनी भी प्रतिदिन खानी चाहिए। ये खाद्य पदार्थ हमारे आहार में प्रतिदिन होना है। और भरपूर रेशा तंतुमय पदार्थ, जैसा हमने कहा रेशा तंतुमय पदार्थ, ये जैसे एक शरीर का झाड़ू है, तो वो अतिरिक्त जो अधिक कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी वो निकाल के बाहर फेंकने में मदद करता है। तो इसलिए भरपूर फलों का रस नहीं, फलों के छिलकों के साथ खाना चाहिए। और वो छिलकों के इसमें कोई ऐसे घटक है जो कोलेस्ट्रॉल को पिघालते रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी भी है कि वो हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स बनाने में आवश्यक है, हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है। तो कोलेस्ट्रॉल तो आवश्यक है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडे, बहुत ज़्यादा नॉनवेज ये खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इसके साथ फिर तेल जाता है, मसाले जाते हैं, वो तेल कितनी देर तक भूना जाता है, उबला जाता है, तो ये सब घातक है। तो इसलिए शाकाहार सर्वोत्तम है उसके लिए। और भरपूर विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए भी। तो रोज कैरेट का सेवन करना चाहिए, गाजर का सेवन, और जहाँ तक हो सके कि वो उसे कच्चे रूप में खाए। मूंगफली वगैरह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल केवल मांसाहार से बढ़ता है। वेजिटेरियन फूड से कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता कि मूंगफली में है, बादाम में है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़, हर चीज़ प्रमाण में खानी है, उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। और जब अतिरेक होता है तो उससे मुश्किल होती है। तो हार्ट और नमक हमेशा इसमें कम खाना है हार्ट पेशेंट्स, और यही आहार उच्च रक्तदाब के लिए भी होता है। नमक कम, फल और साइट्रस फ्रूट सभी भरपूर मात्रा में ये खाने चाहिए कि जिससे कि शरीर, विटामिन सी से क्या होता है, हमारी जो खून की धमनियाँ होती है ना, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, वो रिजिड नहीं रहती, तो वो भी बहुत फायदा करते हैं। और विटामिन सी शरीर के हर अवयव के लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहता है, वो कई बीमारियों को दूर हटा सकता है। और विटामिन सी और ई ये इन्फेक्शन, इवन वायरस को भी ख़त्म कर सकता है। बाकी विटामिन हमारे इसमें अवश्य होना चाहिए, विटामिन बी होना चाहिए। तो अंडा खाने से भी कोई मुश्किल नहीं है, हफ्ते में 3 अंडे खा सकते हैं एक दिन छोड़ के, लेकिन वो उसके येलो के साथ खाना है। जहाँ प्रतिदिन 6-6, 7-7 अंडे खाते हैं उनके लिए वो येलो घातक हो सकता है, लेकिन हमारे देश में तो ऐसे नहीं है। और बहुत ज़्यादा रोज अंडे खाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लेयर्स जो है, बच्चे हैं, उन्होंने रोज 1 या 2 अंडा ठीक है, लेकिन जिनको कोई तकलीफ है तो हफ्ते में वो 3 अंडे खा सकते हैं। और मछली भी खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके डीप फ्राई करके कोई भी चीज़ नहीं खानी है, शैलो फ्राई करके। मछली भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसमें जो तेल का घटक, जो तेल का प्रकार है वो बहुत लाभदायी है। तो हमेशा याद रखें कि भरपूर दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई नहीं खानी है। ब्रेड, बिस्किट, इससे नहीं। कोई भी जो बाजार की चीज़ है, जो बिस्किट और मैदे की बनी है, और जो तली हुई चीज़ें हैं जो सुपरमार्केट में, जो टिन स्टफ है, तो ये नहीं लेना है, क्योंकि ये जो तली हुई चीज़ें हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। क्योंकि जब वो तलते हैं तो वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल इस्तेमाल होता है, और इसी के कारण वो क्रिस्प रहता है, उसका क्रिस्पीनेस उससे होता है, और उसी के कारण ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं। और ये ट्रांस फैटी एसिड से ही हमारे हृदय के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, मधुमेह के लिए, कैंसर के लिए, सभी के लिए जवाबदार है। तो ट्रांस फैटी एसिड्स केवल रेडीमेड फूड स्टफ, होटल के फूड स्टफ, या जितने भी ये होम डिलीवरी वाले फूड स्टफ्स हैं उससे भी होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऑलिव ऑयल ही खाएं या वो परदेश में जो खाद्य पदार्थ है वही खाएं। हमारे देश की चीज़ें ही हमारे लिए लाभदायी है,
नियमित जीवन हो हमारा। एक समय बहुत अधिक ना खाए, खाते समय पानी ना पिए, और बाकी चटनी वटनी सब खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले ना खाए, स्वादिष्ट ही भोजन लेना है, ऐसा कोई भोजन नहीं लेना कि जो स्वादिष्ट नहीं है। तो ऐसा ये देखना चाहिए कि इस बीमारी के लिए हल्का फुल्का भोजन चाहिए, भरपूर नींबू चाहिए, रोज दाल अवश्य खाए, और जहाँ तक हो सके यदि तकलीफ है तो मूंग की दाल खाए, और प्रतिदिन नाश्ता होना ही चाहिए हल्का सा। शाम को हल्का नाश्ता होना चाहिए, 2 बार भोजन, 2 बार नाश्ता और 2 बार दूध। ऐसे सुबह छाछ लेना है, दोपहर को दही लेना है, रात को दूध लेना है, और खजूर अंजीर भी खा सकते हैं। शक्कर जहाँ तक हो सके खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ढंग से हम आहार लें। आहार का अनन्य साधारण महत्व डायबिटीज के लिए है, क्योंकि वहाँ शुगर यदि कम ज़्यादा होती है, बढ़ती है, घटती है, दिन भर उसके फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो उसके दुष्परिणाम होने लगते हैं। तो शुरू से ही जैसे पता लगता है कि शुगर है, तो पहले तो डाइटिशियन के पास ही जाना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं करे कि भाई चावल नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, इससे कोई नहीं होता है। बहुत बार डॉक्टर भी भेजते नहीं हैं डाइटिशियन के पास और यही बताते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब हम पहले से ही जैसे डे 1 से यदि नियमित रूप से हमारा एक डाइट चार्ट फॉलो करें तो आगे चल के तकलीफ नहीं होती है। डायबिटीज एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, केवल औषधि नहीं है। आहार, डायबिटीज एजुकेशन और औषधि, ये सभी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज जो जानता है वो सबसे ज्यादा दिन उससे मुकाबला कर सकता है। और ये क्यों है डायबिटीज एजुकेशन? क्योंकि इससे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको हमें पोस्टपोन करना है। कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ तो आते ही है, और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनी पर, सब जगह कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कोई जख्म हो गई तो गैंग्रीन है बहुत। तो इसलिए हमको बहुत सावधानी बरतनी है, हमारी पैरों की देखभाल करनी है, क्योंकि थोड़ा कहीं लग गया, कुछ कट गया तो शुगर वैसे बढ़ती है। शुगर बढ़ती है इसलिए वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होती। और जितना हमारा जो शुगर लेवल है वो रात और दिन एक बैलेंस में रहना है। जब उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कभी कम कभी एकदम ज़्यादा, तो फिर उससे धीरे धीरे किडनी पर असर हो सकता है। और एक बार किडनी पर असर हो गया तो फिर डायलिसिस शुरू हो जाता है, और फिर हमारा जीना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें क्या करना है? शक्कर तो खानी नहीं है, गुड़ नहीं, शहद नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मीठा में एक फल रोज खा सकते हैं, वो दोपहर के भोजन के बाद। दोपहर का भोजन हमेशा 12 और 2 के बीच में ही हो। ये नहीं कि 10 बजे खाना खा के निकले, फिर दोपहर में थोड़ा सा टिफिन खाया, फिर शाम को, ऐसे नहीं। क्योंकि इसमें कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मेजर कैलोरीज हैज टू बी इन द आफ्टरनून लंच, उससे कम कैलोरी डिनर में, और उससे कम कैलोरी सुबह के नाश्ते में, ऐसा होता है। तो सुबह का नाश्ता लेना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। और नाश्ते में नाश्ते के ही पदार्थ ले, नाश्ते में भोजन के पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आहार में विविधता होने की आवश्यकता है, जिससे द्वारा हमें कितने सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। हमें वैसे तो 40 पोषक तत्वों की आवश्यकता है प्रतिदिन, लेकिन और भी है जो अननोन है, वो भी हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों के माध्यम से। और हमें लोकल खाद्य पदार्थ ही खाने हैं। कोई ब्रोकोली और ऑलिव ऑयल और ये सब ऐसे खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो पदार्थ है वही हमारे लिए है। तो सुबह के नाश्ते में हमारे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, उत्तपम, थाली पीठ, चीले हैं, कितनी सारी चीजें हैं, अलग अलग प्रांत के अलग अलग खाद्य पदार्थ, वो सब लेना है। और उसके साथ दही या छाछ आवश्यक है। और प्रतिदिन 2 ही चम्मच अंकुरित अनाज खाएं, 2 ही चम्मच, लेकिन वो कच्चा ही खाना चाहिए, उसको पकाना नहीं है। तो इसके साथ ही सुबह नाश्ते में ले सकते। दोपहर का भोजन 12 और 2 के बीच में, उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, सलाद, फल। अब जब टिफिन लेके जाते हैं तो चावल नहीं ले गए तो भी चलता है, लेकिन ये बाकी सारी चीजें होना जरूरी है। और उस ढंग से
प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि शुगर तो हमेशा ही रहेगी साथ में। आप ऐसे थोड़ी है कि रिटायरमेंट के बाद हम देखेंगे फिर हम पूरा भोजन करेंगे, नहीं, पूरा पूरा टिफिन लेके जाना ही है। भले ही उसमें सलाद पूरा काट के मत दो, उसमें दही थोड़ा देना ही चाहिए और एक छोटा फल भी देना ही चाहिए। और ये भोजन आराम से होना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं, जिसमें तेल कम हो और तली हुई चीज़ें कोई ना हो, और इसमें बाकी स्वाद की चीज़ें बने। ऐसे नहीं कि ये कोई मरीज का खाना नहीं है, ये सभी का यही खाना है, घर में सबका सेम बनेगा, कोई अलग से नहीं बनाना है। और फिर शाम को जो है 5-6 बजे हल्का सूखा नाश्ता लेना है, जिसमें चिड़वा खा सकते हैं, भेड़ खा सकते हैं, मुरमुरा चना, भुंजा चना, मुरमुरा मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और उसके साथ फिर आप चाय लो, नींबू पानी लो। ये नींबू पानी दिन में बहुत बार लेना है ताकि हमको विटामिन सी मिलता है। और फिर शाम को भी व्यायाम चाहिए, सुबह प्राणायाम और योगासन, और शाम को वॉक। ऐसे होना चाहिए, जैसे हम 2-3 बार भोजन लेते हैं वैसे हमारा व्यायाम भी 2-3 बार चाहिए। व्यायाम जिस दिन नहीं है तो उस दिन फिर रोटी और चावल एकदम नहीं खाना है, और जिस दिन ज़्यादा एक्टिविटी हो गई तो थोड़ा सा ज़्यादा ये बढ़ा सकते हैं। और रात का भोजन भी 8 और 9 के बीच में चाहिए। और बहुत बार लोग होते हैं जैसे बिजनेसमैन वगैरह, वो रात को आने के बाद 11-12 बजे खाना खाते हैं। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि इतनी गैप हो जाने से शुगर लेवल एकदम घट जाती है और वो सही नहीं है। जब भी शुगर को कंट्रोल, उसको घटने नहीं देना है। कई बार लोग अपने साथ शक्कर रखते हैं, ये है कि थोड़ा सा लगे तो शक्कर खा लिया, ये भी गलत है। मतलब इमरजेंसी है तो ऐसा करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी आदत ही नहीं डालनी है कि हमारी शक्कर घट जाए। हम समय पे खाएं फिर दोबारा जा सकता है। रात को भी पूरा भोजन चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं चाहिए, मांसाहार नहीं हो, बहुत मसालेदार चीज़ें ना हो। और खाने के पश्चात तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा सा टहल लिए तो भी बहुत अच्छा रहता है, टहलने से वो खाना पच जाता है। और सुबह उठते ही खाली पेट घूमने नहीं जाना है। बहुत लोग खाली पेट ही व्यायाम करते हैं, दूर दूर तक घूमने जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी रात में शुगर घटी हुई रहती है, तो फिर सुबह वो और भी मुश्किल होता है। तो उठते ही नींबू पानी लेना चाहिए, उसके साथ थोड़ी धान की लाई का है। धान की लाई से हमारे जो एसिडिटी वगैरह है उसका भी ये होता है, मतलब ख़त्म होती है। और उसके साथ थोड़ा 3-4 बादाम खाइए, या थोड़े से 1 आधी कटोरी अंकुरित काला चना खाइए धान की लाई के साथ, और नींबू पानी। और फिर थोड़ी देर बाद चाय, और फिर बाद में नाश्ता। इस ढंग से हम करते हैं तो हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर भगाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसके कॉम्प्लिकेशन, जो बहुत सही ढंग से डाइट और व्यायाम का फॉलोअर है, उससे ना पहले 4-5 साल ओनली आहार और व्यायाम पे वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद 10-15 साल आहार, व्यायाम और गोलियां, और फिर उसके बाद आहार, व्यायाम और इंसुलिन, इस ढंग से। और इंसुलिन भी लेना पड़ता है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं बनती है वो लेना है, सीधी सी बात है। तो वो ज़्यादा फायदा भी करता है, लेकिन वो लोगों को वो लेना मुश्किल लगता है। लेकिन आजकल एडवांस पेन्स है जिससे ये ले सकते हैं, और एडवांस इंजेक्शंस वगैरह है, तो ये ज़रूर लेना है। रेगुलरली अपनी शुगर टेस्ट करना है, और अपने क्रिएटिनिन देखना है, क्रिएटिनिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा है। तो ऐसे ही जो तकलीफ़ें होती है कि पेट की तकलीफ़ें है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी आहार में भरपूर रेशा तंतुमय पदार्थ चाहिए, और खाना चबा चबा के खाए। बहुत बार यदि बुढ़ापे में दांत नहीं है तो फिर वो और खाना चबा नहीं सकते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन और भी हो जाता है। तो ऐसा खाना बनाएं कि जो सॉफ्ट बने। यदि कुकर में ही हर चीज़ बने, लेकिन सारी सब्जियां खानी चाहिए। चावल भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और बटर मिल्क सबसे अच्छा रहता है। छाछ जो है ना, वो सबके लिए अच्छा रहता है। छाछ है, नींबू पानी है, नींबू शहद पानी है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, उसमें रेशा तंतुमय पदार्थ ना हो। लेकिन ये नहीं है कि उसमें बिस्किट और ब्रेड खाएं। ऐसी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, ऐसी सब्जियां काफ़ी है, तो वो खा सकते हैं। छाछ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सब्जियां
ऐसे घोट घोट के यदि खिचड़ी बनाएं, उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, तो फिर वो तकलीफ नहीं है। और उसमें रेशा तंतुमय पदार्थ वाले फलियां नहीं खानी चाहिए। फलियों में ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी पेट की तकलीफ है, जिनको बार बार संडास या बार बार ऐसे तकलीफ रहती है और पेट दर्द काफी होता है। जब कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत फ्लूइड्स भी ज्यादा लेना है। कई बार क्या होता है कि जो काम पे चले जाते हैं तो पानी पीने की या पानी पीने को एक तो प्यास नहीं लगती है क्लाइमेट के कारण, कई बार केवल गर्मी में ही लगती है तो कम पानी पिया जाता है। तो भरपूर पानी पीना चाहिए और खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। भरपूर पानी या नारियल पानी, नींबू पानी, वेजिटेबल सूप हो गया, रसम हो गया, फिर सोलकड़ी है, ऐसे कितनी सारी जो चीजें हैं वो भी लेना है और अलट पलट के वो सब खाना है। शाम को भी हल्का भोजन खाना लेना है। एक बार खाने के बाद 3 घंटा कुछ कभी नहीं खाना चाहिए और 5 घंटे के ऊपर पेट खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए वो देखना है कि गैप बहुत नहीं होनी चाहिए। आजकल नए नए डाइट्स बहुत निकले हैं, उनकी थियोरी अलग है, लेकिन मेरी थियोरी यही है कि हमें इतने सभी पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता है, क्योंकि जो खाना हमें मिल रहा है वो वैसे ही निस्सत्व और कृत्रिम है। और ऊपर से हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें बढ़ गई है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना ब्राइट लाइट है, वी आर कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल्स, टैबलेट और क्या क्या। तो इससे सब विटामिन शरीर से नष्ट होते रहते हैं या विटामिन की आवश्यकता बढ़ती रहती है, तो वो कैसे मिलेंगे। और उसके ऊपर हम आहार भी कम करें तो फिर हमें कैसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और थोड़ा विथ एज हम जितना भी खाते हैं तो उसका सारा का सारा शोषण नहीं हो पाता है, इसलिए भी ऐसे उसमें भी हम उपवास करें, उसमें भी हम 2 ही बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, तो वो गलत है। आज हमारे शरीर को बालों से लेकर नाखून तक हर चीज को इसकी आवश्यकता है। सभी बीमारियों में भी संतुलित आहार ही चाहिए, कम खाना नहीं है। तो संतुलित आहार में अनाज भी चाहिए, दालें भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, फल भी चाहिए, तेल घी चाहिए, दूध दही छाछ ये सब चाहिए। सुबह नाश्ते में अंडा ले सकते हैं, क्योंकि वो यदि बॉयल अंडा लेते हैं तो तकलीफ नहीं है खाने में वगैरह, और रोटी के साथ ले सकते हैं। जब इनके हम रोटी बनाते हैं तो वो आटा दूध में गूंद सकते हैं। चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा चूने का पानी डालना चाहिए, उससे लाभ होता है। दाल बनाते हैं तो उसमें मेथी दाना डालना चाहिए, तो मेथी दाने को भी अंकुरित करके यदि रोज 1 चम्मच खाए तो उससे भी बहुत बहुत लाभ है। और रोज हर व्यक्ति आंवले का सेवन करे, आंवला बहुत अच्छा रहता है। लेकिन शुगर है तो मुरब्बा ना ले, ऐसे ही आंवले की जो सुपारी बनाते हैं या और भी जो है, प्रतिदिन आंवला हमारे पेट में जाना बहुत, या आंवले का रस भी मिलता है, एलोवेरा रस है, ये सब हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत करते हैं और हमारे जो जरूरतें हैं या हमारा पेट की प्रॉब्लम्स है उसको दूर निभा सकते हैं। और यदि डायरिया वगैरह है तो उसमें भी फ्लूइड ज्यादा लेना है, पतली खिचड़ी खानी है और धीरे धीरे फिर सॉलिड्स लेना है। डायरिया में भी दलिया वगैरह नहीं देना है, दलिया में फाइबर रफेज है। दलिया जब बनाते हैं हम नमकीन दलिया तो उसमें मूंग दाल डालें, सब नाश्ते में वो अवश्य बनाए, लेकिन रात के भोजन में नहीं कि दलिया हो गया। तो दलिया गेहूं के जगह होता है और वो नाश्ते की चीज है, तो रात को भी पूरा भोजन देना है ताकि हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ये बहुत आवश्यक बात है कि डायरिया में सॉलिड्स कम करने हैं, फाइबर रफेज नहीं चाहिए, लेकिन फल रह सकते हैं, फल के छिलके नहीं, उनके लिए फल का रस दे सकते हो। और कभी भी ये बीमारियों में कॉफी और चाय इनका उल्टा असर होता है, ये लाभदायी नहीं है। और जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कितने सारे, कि अल्जाइमर है और पार्किंसन है और बाकी कितने सारे जो है डिमेंशिया है, तो ये सब में है कि हम खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में ना बनाएं। एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाने से उससे भी विस्मरण का रोग वगैरह हो सकता है और उनके लिए भी संतुलित आहार ही चाहिए। अब उनकी जैसी स्थिति है वो ढंग से खाना बनना चाहिए, पतला बनना चाहिए
जो खा सके। कई बार खुद नहीं खा सकते हैं तो कैसा दूसरे लोग खिला सकते हैं। लेकिन सभी को ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है, ये निश्चित है। और जितना ज़्यादा दही, छाछ और अंडा दे सकते हैं और फल दे सकते हैं, सब फल खाने हैं। इवन डायबिटीज में भी सभी फल खाने हैं, लेकिन प्रतिदिन केवल एक, और जो अधिक मीठा है वो कम खाना है। तो ये ध्यान में रखना है और उसी ढंग से हमने अपना आहार करना है कि बीमारी में भी आहार का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है।